जय हिंद। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखता हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन है, ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन की ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि जो तरंगों की प्राकृतिक होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे की प्रकृति होती है ध्वनि की तरंगे, और जो प्रकाश की तरंगों की प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। याद रखना, अनुप्रस्थ होती है। याद रखना कैसे है, तो देखिए यहाँ पे प्रकाश है, प्रकाश की तरंगे क्या होती है, तो अनुप्रस्थ होती है। यहाँ पे प्रकाश जो है, यहाँ पे प्रा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक इसमें प्रा अनुप्रस्थ, और ध्वनि की तरंगे होती है धा, इसमें जुड़ा हुआ है यहाँ पे आधा धा। तो याद रखना ये ट्रिक है, जिसमें प्रा जुड़ा हुआ प्रकाश की तरंगे की तरंगे की प्रकृति है, जिसमें धा जुड़ा हुआ ध्वनि की तरंगे की प्रकृति है। याद रखना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है यहाँ पे कि अवस्रव तरंगों की प्रकृति होती है। तो अवस्रव तरंगों की जो प्राकृतिक होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, अवस्रव तरंगों की प्रकृति। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है यहाँ पे कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी सबसे छोटी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि बोला जाता है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम कैल्शियोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे पांचवा नंबर कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो सिर्फ बनता है वो उत्तल दर्पण में बनता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में ही बनता है। छठा क्वेश्चन यहाँ पे कि दूध को मथने पर क्रीम को अलग हो जाती है। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है, तो दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है अब केंद्रीय बल के कारण अलग हो जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। छठा का केंद्रीय बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की टेस्ला का चुंबक यूनिट क्या, तो टेस्ला का चुंबक यूनिट है क्या, तो राइट ऑप्शन जो टेस्ला जो है ये प्रेरण के कारण जो उत्पन्न होता है। टेस्ला का चुंबक यूनिट विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा मतलब टेस्ला होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, ऐसे प्रेरण पर भी कार्य किया गया था। तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट है। तो ऑप्शन बी सही होगा, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट राइट ऑप्शन बी होगा। चालक के प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है। तो चालकों के प्रतिरोध का ताप गुणांक जो होता है वो क्या होता है, वो धनात्मक होता है। ऑप्शन डी सही होगा। करेक्ट ऑप्शन, चालकों के प्रतिरोधकों का ताप गुणांक धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की कैथोड किरणों में ऋण आवेशित कण होते हैं जो, तो कैथोड किरणों में ऋण आवेशित कण जो होता है क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित होता है, और प्रोटॉन धन आवेशित होता है। न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इस पे माइनस का चार्ज होता है, इस पर प्लस का चार्ज होता है। तो 9 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 9वां नंबर का रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सम्यक संरक्षण पर रॉकेट कार्य करता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, रॉकेट का सिद्धांत जो है सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए सही होगा धनुष का। 11 नंबर क्वेश्चन का डेसिबल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो डेसिबल का जो प्रयोग किया जाता है किसके मापने के लिए किया जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 12 नंबर कि वह वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य को चारों ओर घूमती है। तो वह वैज्ञानिक कौन थे, तो सूर्य पृथ्वी को चारों ओर घूमती है किसने सर्वप्रथम बताए थे, तो राइट ऑप्शन जो कॉपरनिकस ने बताया था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। राइट ऑप्शन होगा कॉपरनिकस। यहाँ पे पूछा जा रहा है 13 नंबर की प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, तो प्रकाश वर्ष का इकाई जो होती है किसका होता है, तो राइट ऑप्शन प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की सूखी बर्फ क्या था, सूखी बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो तारों का रंग जो किस पर निर्भर करता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रेडियस पर तारों का रंग निर्भर करता है। ऑप्शन बी सही होगा, रेडियस पर तारों का रंग निर्भर करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पिंजाल सुरंग है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, सबसे लंबी रेल सुरंग जो है पीर पिंजाल सुरंग, जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है यहाँ पे कि हुमायूं की पुस्तक, हुमायूं नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो हुमायूं नामक पुस्तक की रचना जो किए थे, किसने किए थे? तो राइट समझिएगा, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामक पुस्तक की रचना किए थे। तो ऑप्शन बी सही होगा, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे 18 नंबर की, सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवाई थी? तो सिख धर्म के किस गुरु ने जहांगीर को हत्या करवाई थी? तो राइट समझिएगा, गुरु तेग बहादुर को सिख धर्म के गुरु जहांगीर ने हत्या करवाई थी। किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर को। ऑप्शन बी सही हो, गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ पे कि संसार में सबसे मीठे पानी की बड़ी झील कौन सी है? तो राइट ऑप्शन, संसार में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सुपीरियर झील। पूरा विश्व में और भारत में बोला जाएगा तो बुलर झील भारत का सबसे मीठे पानी वाला झील है, और खारे पानी वाला झील बैकाल झील है। 20 नंबर के, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन के डीसी में स्थित है। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है, जो विश्व बैंक का मुख्यालय है। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि फ्रंटियर गांधी किससे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जान जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी। ऑप्शन सी सही होगा, और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन की, 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना किए थे? तो 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना किए थे? तो राजा राममोहन राय ने 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। ऑप्शन डी सही होगा, कलकत्ता में। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो कूका आंदोलन चलाया था, किसने चलाया था? तो रामदास सिंह ने कूका आंदोलन, सॉरी दोस्तों, कूका आंदोलन जो चलाए थे गुरु राम सिंह कूका आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन डी से हो, गुरु राम सिंह कूका आंदोलन के नेता थे। 24 नंबर क्वेश्चन की, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? नीली क्रांति का जो संबंध किस क्षेत्र से? तो राइट समझिएगा, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन सी सही होगा, करेक्ट ऑप्शन, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो शिवाजी का मंत्रिमंडल का नाम था, क्या नाम था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा, तो अष्टदिग्गज शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टदिग्गज, और ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर की, कौन सा ग्रह पृथ्वी के जुड़वा बहन कहलाता है? तो कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा, पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र ग्रह है। 27 नंबर क्वेश्चन के, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह का लद्दाख है, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे ज्यादा भारत में वर्षा जो होती है मेघालय का मानसीराम में होती है। और भारत में सबसे पहले मानसून आती है केरल राज्य में आती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि में मीथेन गैस निकलती है, जिसका सूत्र होता है CH4। गोबर गैस में भी मीथेन गैस निकलती है, दलदली गैस के मीथेन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर के, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। ऑप्शन ए सही होगा, MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, राइट ऑप्शन सी होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। और कैल्शियोफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 31 नंबर क्वेश्चन का, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम व्यक्ति का नाम था सलीम दुरानी, जो 1961 में दिया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विलय की नीति किसने लागू की? तो विलय की नीति लागू किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग ने विलय की नीति लागू की था। ऑप्शन डी सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन के, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम के किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है मानसीराम के भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के मेघालय राज्य में है। ऑप्शन सी सही होगा, भारत का मेघालय में। 34 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह को चारों ओर अस्पष्ट वलय है? तो किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है? तो बुध ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय दिखाई पड़ते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा? तो कार्बन का सर्वाधिक
शुद्ध रूप कौन सा है, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप फ्लोरीन है, ऑप्शन डी होगा। 36 नंबर के क्वेश्चन है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो सबसे पहले मानव के द्वारा प्रयोग किया गया था तांबा धातु का सबसे प्रथम प्रयोग मानव को द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी सही होगा। मानव के द्वारा प्रयोग में लाया जाने धातु का नाम था तांबा, सर्वप्रथम। गोबर गैस का मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है, ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। ब्यूटेन और जो प्रोपेन होते हैं मुख्य रूप से हमारे गैस सिलेंडर में पाए जाते हैं, एलपीजी गैसों में। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य भारत के किस राज्य में, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम राज्य में है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन सही होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम में है। 39 नंबर क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है, इसे शिप्रा भी बोला जाता है, तो ऑप्शन है राइट ऑप्शन हो जाएगा शिप्रा नदी किनारे। 40 नंबर क्वेश्चन का भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो भारतीय मरुस्थल का नाम जो थार, जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। याद रखना, ये तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, जो राजस्थान के है राज्य में स्थित है, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जो थार रेगिस्तान है। और विश्व का सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान है, और गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। 41 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी अपनी एक्स पर किस दिशा में घूमती है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए 41 का क्वेश्चन। तो जय हिंद, फिर आज का फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।